नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से खनिज और खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख किया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेल यानी चट्टान का अध्ययन करेंगे। सेल या चट्टान या रॉक्स क्या होती है। सामान्य जानते हैं कि जो चट्टानें हैं वो खनिजों के मेल से मिलकर बनी है। मेल से बने पदार्थ स्वरूप को क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। और जो खनिज है वो तत्वों के मेल से मिलकर बना है। तत्वों के मेल से मिलकर बना है। कहा जाता है कि जो हमारी भूपरपट्टी है, इस भूपरपट्टी का समस्त भाग जो विभिन्न खनिजों से निर्मित है, इस समस्त भूपरपट्टी के भाग को हम चट्टानी स्वरूप कहते हैं। और कहा भी जाता है कि हमारी पृथ्वी है या पार्थिव ग्रह जो भी है, सारे के सारे क्या है? चट्टानी ग्रह है। तो कौन से रूप में है? वो ठोस रूप में पाए जाते हैं। और यहाँ पे मुलायम से खनिज से लेकर के और कठोरतम खनिज तक की रूपरेखा हमारे भूपरपट्टी में मिलती है। जो हमारी भूपरपट्टी है, इसमें निर्मित होने वाले जो खनिज है, जो बनने वाले जो खनिज है, इन खनिजों के निर्माण से जो चट्टानें बनती है, इन चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया या उत्पत्ति की बात करें तो यह उत्पत्ति हमारी पृथ्वी के निर्माण के बाद धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी होने लगी, घनीभूत अवस्था में आने लगी, उस दौरान ये सारे चट्टानी स्वरूप क्या हुए? निर्मित हुए। आपने पढ़ा है महाद्वीप बने, महासागरीय खंड बने। और इसमें महाद्वीप और महासागरीय खंडों के निर्माण के दौरान जो हलचलें उत्पन्न हुई, ज्वालामुखी उद्गार आए, भूकंप आए। इन ज्वालामुखी और उद्गार और भूकंपों के कारण हमारी पृथ्वी पे जो ये परपट्टी है उसका निर्माण हुआ। ये निर्माण जो चट्टानी खंड है वो आपके प्राचीन स्वरूप में पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप और महासागर के निर्माण के दौरान ही हुआ था। फिर हमने पढ़ा था कि विस्थापनीय क्रिया हुई। तो विस्थापनीय क्रियाओं में इन चट्टानों में परस्पर, जिन्हें हम प्लेट कहते हैं, प्लेटों में परस्पर विखंडन हुआ, विभंजन हुआ और विस्थापन हुआ। इसके दौरान भी चट्टानों में कई परिवर्तन आए और नवनिर्मित चट्टानें बनी। ये परिवर्तन जो आए उसके दौरान चट्टानों को हम अलग अलग रूपों में निर्मित स्वरूप के आधार पर पढ़ते हैं। और इसी आधार पर देखें तो चट्टानें मुख्यतया उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित की जा सकती है। कितने भागों में? उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित की जा सकती है। पहले है आपकी आग्नेय, दूसरी है अवसादी और तीसरी है रूपांतरित या कायांतरित। आग्नेय चट्टान जो है वो सबसे पहली चट्टान है जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो पहली चट्टान जो बनी वो कौन सी है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान के अवसादों से या आग्नेय चट्टान का जो विखंडन हुआ उसके जमाव से जो चट्टान बनी वो अवसादी चट्टान है। और आग्नेय और अवसादी चट्टान में जब बाहरी या आंतरिक रूपरेखा के आधार पे ताप में परिवर्तन हुआ या दाब में परिवर्तन हुआ, इसके माध्यम से जो चट्टान बनी वो कौन सी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है या कायांतरित चट्टान है। ये तीनों चट्टानें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये तीनों चट्टानें एक दूसरे के माध्यम से क्या होती है? निर्मित होती है। और इस क्रिया को हम शैली चक्र बोलते हैं। इसका भी अध्ययन हम करेंगे। एक प्रश्न आता है 3 नंबर का कि शैली चक्र
क्या है। तो समझ में आ गया। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें हैं मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं चट्टानों को, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या है? तो चट्टान समझ में आ गया कि ऊपर पट्टी पर जो भी स्वरूप है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? चट्टान कहलाएगा। और चट्टानी आधार पे किसका निर्माण हुआ है? ऊपर पट्टी का। अब आग्नेय चट्टान क्या है? तो आग्नेय चट्टान आपके देखें तो लेटिल भाषा का जो शब्द है इग्नियस, क्या नाम है शब्द का? इग्नियस या इग्निस। लेटिल भाषा का शब्द कौन सा है? इग्निस। इस इग्निस शब्द का अर्थ होता है अग्नि। और लेटिल भाषा के इग्निस शब्द से जो आपका शब्द बना है इग्नियस, क्या बना है? इग्नियस। जिसका मतलब क्या होता है? आग्नेय। क्या मतलब होता है? आग्नेय। अभी आग्नेय इस शब्द की बात करें तो ये भी वही है अग्नि, अग्नि से निर्मित। तो अग्नि से निर्मित दोनों में क्या है? अग्नि। और इसमें भी लेटिल भाषा में भी अग्नि और अपने जो शब्द बना है आग्नेय इसमें भी अग्नि। अब ये अग्नि से कैसे निर्मित होगी? तो इस चट्टान का निर्माण जो होता है वो ज्वालामुखी उद्गार से होता है। किससे होता है? ज्वालामुखी उद्गार से होता है। और ज्वालामुखी उद्गार से जब चट्टान बाहर आती है तो आपने पढ़ा है लावा और मैग्मा। मैग्मा ज्वालामुखी पदार्थ जब आंतरिक भाग में होता है ऊपर पट्टी के तो उसे तो क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब ये पदार्थ बाहरी भाग में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लावा। तो लावा और मैग्मा के जमाव के कारण किसका निर्माण होता है? आपके आग्नेय चट्टान का। सबसे पहले ये चट्टान निर्मित हुई, इसलिए इस चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, या प्राथमिक चट्टान या प्राथमिक सेल भी कहते हैं, या प्राइमरी सेल भी इसको कहते हैं। सबसे पहले निर्मित हुई तो क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी सेल। या सभी चट्टानों की जननी है इसलिए इसको मौलिक सेल भी बोलते हैं। मौलिक सेल, मौलिक चट्टान। आग्नेय चट्टानों क्या बोलते हैं? मौलिक चट्टान भी है। सभी चट्टानों की जननी भी है ना, इसलिए क्या है? मौलिक चट्टान भी से बोलते हैं। इसके देखें कि 90% जो हमारा ऊपर पट्टी का भाग है वो कौन सी चट्टान से निर्मित है? आग्नेय चट्टान से निर्मित है। कितना परसेंट? आग्नेय चट्टान से लगभग 90% ऊपर पट्टी का भाग है वो निर्मित है। आग्नेय चट्टान के उदाहरणों की बात करें तो आपके गेब्रो है, बेसाल्ट है, मोनोजाइट है, साइनाइट है, ये इस आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। सामान्यतः हम बात करें कि जो आग्नेय चट्टान है ज्यादातर मात्रा में मेटल धातु है, ये धातु है वो कौन सी चट्टान में मिलेगी? आपको आग्नेय चट्टान में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? आग्नेय चट्टान में मिलेगी। अब आग्नेय चट्टान है उसकी विशेषताओं की हम बात करें कि क्या क्या विशेषता होती है और उसके प्रकारों की हम बात करें तो देखते हैं। आग्नेय चट्टान समझ में आ गया कि आग्नेय चट्टान किस शब्द से बना है? लेटिल भाषा के इग्निस शब्द से बना है। इग्निस का मतलब होता है अग्नि, और अग्नि का मतलब है ज्वालामुखी उद्गार। जो भयंकर तप्त गैसीय गुबार है उसके माध्यम से लावा बाहर आता है और फिर जमता है, फिर किसका निर्माण होता है? आपके आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। प्राथमिक सेल है क्योंकि पृथ्वी पे सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ, उसके बाद अवसादी और कायांतरित बनी। मौलिक सेल भी ये है कि सभी चट्टानों की जननी है। 90% भूभाग इसी का है। और गेब्रो, बेसाल्ट, मोनोजाइट, साइनाइट ये इसके क्या है? उदाहरण है। अब हम बात करें कि जो हमारी आग्नेय चट्टान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो सबसे पहले विशेषता की बात करें कि हमारा जो आग्नेय चट्टान है वो एक तो रवेदार होती है। क्या होती है? रवेदार होती है। पहली विशेषता कि आग्नेय चट्टान क्या होती है? रवेदार होती है। रवेदार कैसे होती है? जब आग्नेय चट्टान जो है आंतरिक भाग से जब लावा निकलता है या मैग्मा निकलता है तो कुछ मैग्मा या लावा आंतरिक भाग में जमा हो जाता है,
कुछ लावा या मैग्मा बाहरी भाग में जमा होता है, और बाहरी भाग और आंतरिक भाग में जमाव के कारण इस चट्टान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो कौन सा, आंतरिक चट्टान, और एक बाह्य चट्टान। दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं, एक तो आंतरिक चट्टान, एक बाह्य चट्टान। आंतरिक चट्टान क्या, जब लावा है, इसको लावा है वो आंतरिक भाग में जमा हो जाता है, कारण बाहरी भाग में जो मैग्मा है बाहर नहीं निकल पाता है, और आंतरिक चट्टानों की रंध्रों में क्या है वो जमा हो जाता है। इस कारण से ये जो निर्माण है वो आंतरिक चट्टानों का होता है, इसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टान में क्या होता है कि जो लावा है वो जल्दी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और जल्दी ठंडा होने से इसमें मोटे मोटे क्या बड़े बड़े है जो रवे हैं वो बन जाते हैं। आंतरिक भाग में है वो है बड़े बड़े रवे हैं वो बनते हैं, क्योंकि लावा है वो आंतरिक भाग में जमा हो जाता है। और इसके माध्यम से आपने पिछले वीडियो के दौरान ज्वालामुखी उद्गार जनित स्थलाकृतियों को पढ़ा था। उन स्थलाकृतियों में आपके स्थलाकृति थी आंतरिक स्थलाकृति, जिसमें सील है, डाइक है, आपने सील डाइक है, बेथोलित है, लेकोलित है, बेथोलित है, लेकोलित है, फेकोलित है, ये पढ़ा था। ये जो पाताली चट्टान, उप पाताली चट्टानें हैं वो बढ़ती है, वो आंतरिक जमाव के कारण ही बनती है। दूसरा बाह्य, जब जो मैग्मा है लावे के रूप में बाहर आ जाता है, और बाहर आकर के और एक परतनुमा रूप में, यानी परत नहीं होती है लेकिन जल्दी ठंडा होता है, और बाहर चिपचिपे लसलसे गाढ़े लावे के रूप में ये बाहर आता है, और बाहर आकर के जमा हो जाता है। जब इसमें जब बाहर आता है तो बारीक कण होते हैं, महीन कण होते हैं, और आंतरिक भाग में क्या होते हैं, बड़े कण होते हैं। रवे बाहरी भाग में भी होते हैं, रवे आंतरिक भाग में होते हैं, लेकिन यहाँ बारीक रवे होते हैं और आंतरिक भाग में बड़े रवे होते हैं। तो जमाव के आधार पे हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो या उत्पत्ति के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो आंतरिक और एक दूसरा बाह्य। एक तो कौन सा, आंतरिक, और दूसरा कौन सा, बाह्य। आंतरिक में आपके ज्वालामुखी उद्गार है, उस उद्गार के दौरान जो लावा है वो मैग्मा है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और शीतल होने के कारण बड़े बड़े रवे रह जाएंगे, ये बाहर निकलेगा, फिर जमा होगा, तो इस कारण इसमें छोटे छोटे रवे होते हैं, बारीक रवे इसमें होते हैं। एक तो रवेदार है। दूसरा, जब ये लावा निकलता है तो एक साथ जमा हो जाता है, तो इसमें परत नहीं होती है। क्या होती है, परत नहीं होती है, तो ये चट्टान परतदार नहीं होती है। तीसरी बात कि इसमें रंध्र नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, रंध्र नहीं होते हैं, तो चट्टान कैसी हुई, रंध्रहीन हुई, रंध्रहीन। अब रंध्रहीन होने से लाभ क्या है कि इन चट्टानों में रासायनिक जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, जैसे जल का मिलना और जल से चट्टानों का अपक्षय अपवर्तन होना, तो रासायनिक अभिक्रिया से अपक्षय की क्रिया है बहुत ही जटिल होती है। इसमें इस चट्टान में अपक्षय की क्रिया बहुत ही जटिल होती है। कौन सी में, आपके आग्नेय चट्टान में। जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्यों, जीवाश्म नहीं होते हैं। जीवाश्म क्यों नहीं होते हैं, कारण क्या है, क्योंकि ये चट्टान जो है इसके अंदर वैसे ही तत्व लावा है, वैसे ही मैग्मा है, तो यहाँ जीवाशेष शेष ही नहीं रहते हैं। इस कारण से जीवाश्मों की प्रधानता इस चट्टान में नहीं होती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो रवेदार होती है, परतदार नहीं होती है, ये परत नहीं होती, इसमें परत नहीं होती, तो अपक्षय में भी और अपर्दन में भी कठिनाई है, जटिल अपर्दन होगा। और रंध्र वाली नहीं है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती और अपक्षय नहीं होता, और अपक्षय होता है भी बहुत जटिल होता है। जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि ये चट्टान है वो अत्यधिक कठोर होती है। क्या होती है, अत्यधिक
कठोर होती है, अत्यधिक कठोर। कैसी होती है? अत्यधिक कठोर होती है। कौन सी चट्टान? आपकी आग्नेय चट्टान अत्यधिक कठोर होती है, नवीनतम है, सबसे पहले बनी। इस कारण से इसे अभी बताया हमने कि प्राथमिक सेल भी कहते हैं, प्राथमिक सेल या मौलिक सेल भी कहते हैं। अन्य सेलों की जननी है, इसलिए क्या बोलते हैं? मौलिक सेल भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि ये जो खनिज, जो पदार्थ इस चट्टान में मिलते हैं, वो अभी पढ़ा था। कैसे मिलेंगे? धात्विक खनिजों की प्रधानता इसमें होती है। धातु में बहुमूल्य जैसे सोना, चांदी वगैरह है, वो भी आपको अधिकांश आग्नेय चट्टानों में ही मिलते हैं। सर्वाधिक खनिज अगर आपको मिलते हैं तो कौन सी मिलेगी? आग्नेय चट्टान में ही मिलते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। आग्नेय चट्टान कैसी है? रवेदार है, परतदार नहीं है, परत नहीं बनती है, इसमें रंध्र भी नहीं होते हैं, जीवाश्म नहीं होते क्योंकि ये तप्त होती है, और अत्यधिक कठोर होती है, एक साथ जम जाती है, जोड़ नहीं होते हैं, और प्राथमिक सेल है, सबसे पहले बनी है, मौलिक है इसलिए क्योंकि सभी चट्टानों की जननी है, अधिकांश भाग ऊपर पट्टी पेशी का है, धात्विक और बहुमूल्य है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो चट्टानें हैं वो प्राचीनतम है, प्राचीनतम चट्टानें हैं ये। कौन सी? आग्नेय। लेकिन वर्तमान में ज्वालामुखी उद्गार जो हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार, इस ज्वालामुखी उद्गार से भी इन चट्टानों का निर्माण होता है। यानी चट्टानें प्राचीनतम है, लेकिन ज्वालामुखी जो उद्गार हो रहा है वर्तमान में, तो ज्वालामुखी उद्गार से भी इन चट्टानों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है तो प्राचीनतम, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार से भी क्या है? इसका निर्माण हो रहा है। और सबसे ज्यादा हम बात करें, जो सिलिकेट है, ये सिलिकेट से निर्मित है। किससे निर्मित है? सिलिकेट से बनी है। अधिकांश भाग इन चट्टानों का किससे बना हुआ है? सिलिकेट से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको कहा कि बहुमूल्य खनिज है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम वगैरह। इन सोना, चांदी, एल्यूमिनियम है, ये खनिज आपके इन चट्टानों में प्राय देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि ये चट्टानें हैं, उनका आर्थिक महत्व क्या है। तो आर्थिक महत्व की हम बात करें तो ये चट्टानें हैं, अभी बताया कि इसमें बहुमूल्य खनिजों की पर्याप्तता होती है। तो बहुमूल्य खनिजों की पर्याप्तता के कारण ये चट्टानें हैं, वो आर्थिक महत्व की बात करें तो बहुमूल्य खनिज जो है वो इन चट्टानों में पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका आर्थिक महत्व पाया जाता है। इसके अलावा इसमें देखें तो तांबा है, सीसा है, निकिल है, जस्ता है, ये आदि औद्योगिक जो स्रोत के खनिज है वो भी इसमें मिलते हैं। इस कारण से भी इस चट्टान का काफी महत्व है। अभी बताया कि ज्यादातर धात्विक खनिज है वो इसी चट्टान में मिलते हैं, इस कारण से चट्टान का सर्वाधिक महत्व मिलता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जो ग्रेनाइट है या भवन निर्माण सामग्रियां है, उनके लिए जो पदार्थ है वो इसी चट्टान से मिलते हैं। वैसे देखें तो औषधि और कायांत्रित है, उनसे भी हमें भवन निर्माण सामग्रियां मिलती है, लेकिन अधिकांश जो पदार्थ है वो इसी चट्टान से मिलते हैं, सड़क निर्माण सामग्री आदि के। तो इस कारण से भी इसका महत्व पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये चट्टान है, इससे जो मृदा बढ़ती है, कौन सी? काली मृदा, जो आग्नेय चट्टान से निर्मित है। ये चट्टान है वो सभी चट्टानों को निर्मित करती है, इस कारण से भी इसका महत्व है। लगभग सभी चट्टानों में इसके गुण आपको देखने को मिलेंगे, इस कारण से भी क्या इसका महत्व है। अब बात करते हैं कि रासायनिक आधार पर, हमने पढ़ा था उत्पत्ति आधार पर चट्टान का विभाजन कर लिया। उत्पत्ति आधार पर दो भागों में, एक तो आंतरिक एक बाह्य, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक में दो भाग हो गए, एक तो पाताल वाली हो गई, अति गहराई पे,
और एक उपपाताल हो गई, यानी उच्च गहराई पे। जब लावा बाहर नहीं निकल पाता है तो मैग्मा के रूप में लावा आंतरिक भाग में जम जाता है। तब अधिक गहराई पे जमा है तो पातालीय सेल हो गई, और कुछ गहराई पे जमा है तो क्या हो गया, उपपातालीय चट्टान हो गई। और लावा बाहरी भाग में आकर के जम गया तो वो कौन सा होगी, बाह्य चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान हो गई। अब हम बात करें कि रासायनिक आधार पे इस चट्टान को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो में। रासायनिक आधार पर इस चट्टान को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो अम्लीय और एक क्षारीय। एक तो कौन सी है, अम्लीय चट्टान, और एक कौन सी है, क्षारीय। अम्लीय चट्टान की बात करें तो इसमें जो सिलिका है वो 65% से ज्यादा होता है। सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 65% से ज्यादा। और क्षारीय में है वो सिलिका की मात्रा है वो 65% से कम होती है, 65% से कम। कौन से में, क्षारीय में। और अम्लीय जो होता है उसका रंग जो है, अम्लीय का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है, हल्का पीला। और क्षारीय का रंग जो होता है वो गहरा पीला होता है। क्षारीय है उसका रंग गहरा पीला है और अम्लीय का रंग क्या है, हल्का पीला है। और हम वजन में देखें तो अपेक्षा करती है हल्के होंगे, जल की मात्रा कम है। अम्ल का मतलब जल की मात्रा कम है। और ये क्या होंगे, भारी। ये क्या होंगे, हल्के, और वो क्या होंगे, भारी। और इनका घनत्व क्या होगा, भाई हल्के है तो घनत्व क्या होगा, घनत्व कम होगा। और भारी है तो घनत्व क्या होगा, घनत्व ज्यादा होगा। किसका, क्षार का। इसके बाद हम देखें तो ये चट्टानें हैं, इसमें जो क्वार्ट्ज है और फेल्डस्पार, ये मुख्यतः चट्टानें। इन चट्टानों के अंदर देखें तो क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार जो खनिज है उनकी मात्रा है वो ज्यादा होती है। और जो क्षारीय है उसमें देखें तो फेरोमैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, फेरोमैग्नीशियम। इन चट्टानों में क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार की मात्रा ज्यादा होती है और उसमें फेरोमैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। अब हम इसमें उदाहरणों की बात करें तो आपके ग्रेनाइट और रायोलाइट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तथा इसके बात करें तो आपके गेब्रो और बेसाल्ट, गेब्रो और बेसाल्ट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अम्लीय का मतलब है जिसमें जल की मात्रा कम है और वो आगे चट्टान है। और एक क्षारीय है जिसमें जलीय स्वरूप की मात्रा अधिक है। तो इसमें अम्लीय गुण होता है, उसमें क्षारीय गुण होता है। इसमें सिलिका ज्यादा होती है, इसमें सिलिका कम होती है। इसका रंग हल्का पीला और वजन में हल्की और घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसका रंग गहरा पीला, भारी और घनत्व में ज्यादा होती है। क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार में देखने को मिलेगा। और ये फेरोमैग्नीशियम यहाँ पे है, इसमें सर्वाधिक देखने को मिलेगा। ग्रेनाइट, रायोलाइट ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं और गेब्रो और बेसाल्ट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वैसे देखें जो आग्नेय चट्टान है इसके उदाहरणों की बात करें तो आग्नेय चट्टान में आपके मोनोजाइट है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गेब्रो है, ये आपके साइनाइट है, ये क्या है इसके प्रमुख उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान एक बार रिपीट करते हैं। आग्नेय चट्टान बनी किससे है, अग्नि शब्द जिससे इग्निस भाषा लैटिन भाषा का इग्निस शब्द है जिसका नाम अग्नि है, उससे निर्मित है। कहने का मतलब ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। ज्वालामुखी उद्गार जो होता है उसके अंदर सबसे पहले पूरे पृथ्वी पर चट्टानें बनी वो कौन सी थी, आग्नेय चट्टान थी। प्राचीनतम चट्टानें हैं, रवेदार है, अरंध्र वाली है, परतदार नहीं है, जीवाश्म इनमें नहीं होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्राचीनतम है लेकिन वर्तमान उद्गारित जो पदार्थ है उसके माध्यम से बन रही है। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो आंतरिक यानी पातालीय और उपातालीय है, बाह्य है,
रासायनिक आधार पर देखो अम्लीय और क्षारीय, दो प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलती है। उदाहरणों में आपने देखा गेब्रो है, ग्रेनाइट है, राइलाइट है, बेसाल्ट है, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, हमने आगरी चट्टान के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो के माध्यम से हम औषधि और कायांतित चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे।